दोस्तों, सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं बनारस की इन मशहूर गलियों में। सच बताऊं, यहाँ की फीलिंग कैमरे में पूरी तरह कैद ही नहीं हो सकती। जितनी बार इधर मुड़ो उधर मुड़ो, उतना ही कुछ नया यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। ये छोटी छोटी गलियां सिर्फ रास्ते नहीं है, बल्कि सदियों पुराना इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। कहीं पूजा की घंटियां, कहीं अगरबत्ती की खुशबू, तो कहीं गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी बनती हुई दिख जाएगी। ये चीज बनारस को बाकी शहरों से अलग बनाती है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। लोग अपनी मस्ती में, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं, श्रद्धालु मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हर तरफ एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। अब हमारा अगला पड़ाव है काशी विश्वनाथ मंदिर। मैंने सोचा था कि मंदिर के अंदर का पूरा वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन वहां कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन बाहर का पूरा माहौल आपको जरूर दिखाऊंगा। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है। चारों तरफ श्रद्धालु, सुरक्षा व्यवस्था और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देते हैं। बस यही आवाज अपने आप में अलग एहसास देता है। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं, बल्कि इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने आते हैं। हालांकि मैं आपको मंदिर के अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप कभी बनारस आए तो यहाँ दर्शन जरूर कीजिए। कैमरा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन हर जगह का जो माहौल है उसे खुद महसूस करना ही सबसे खास बात है। चलिए दोस्तों, अब मंदिर के बाहर का यह हिस्सा देखने के बाद हम निकलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। आगे इस सफ़र में आपको बनारस की ऐसी जगह दिखाऊंगा जिनकी अपने अलग अलग कहानियां और इतिहास सुनी है। तो दोस्तों, अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर से निकल चुके हैं और पैदल चलते हुए बनारस के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हैं। यही बनारस की सबसे अच्छी बात है। यहाँ ज़्यादातर ऐतिहासिक जगह एक दूसरे से पैदल दूरी पर है। गाड़ियों से ज़्यादा मज़ा इन पुरानी गलियों में घूमते हुए आता है। हर गली की अपनी एक कहानी है। हर मोड़ पर कोई छोटा मंदिर, पुरानी हवेली या सदियों पुरानी दुकान दिखाई दे जाती है। चलते चलते रास्ते में हमें एक ऐतिहासिक इमारत दिखाई देती है। इसे रानी चंद्रावती महल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस महल का निर्माण रानी चंद्रावती की याद में कराया गया था। समय के साथ इसकी भव्यता पहले जैसी तो नहीं रही, लेकिन आज भी इसकी पुरानी बनावट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी ये इमारत कितनी शानदार रही होगी। बनारस की गलियों में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। अब हम अपनी मंजिल की ओर करीब पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे मणिकर्णिका घाट पास आता है, वैसे वैसे माहौल भी बदलने लगता है। यहाँ भीड़ तो रहती है, लेकिन एक अलग तरह की शांति भी महसूस होती है। ये सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के पवित्र और सबसे प्राचीन शमशान घाटों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। एक और खास बात यह है, कहा जाता है कि मणिकर्णिका की घाट की चिता कभी पूरी तरह से ठंडी नहीं पड़ती।
दिन हो या रात, यहाँ अंतिम संस्कार का क्रम लगातार चलता रहता है। यही कारण है कि इस घाट को जीवन और मृत्यु के बीच में सबसे बड़े सत्य का प्रतीक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं घाट पर। आगे मैं आपको इस घाट का इतिहास, इससे जुड़ी मान्यताएं और कुछ दोस्तों, सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं बनारस की इन मशहूर गलियों में। सच बताऊं, यहाँ की फीलिंग कैमरे में पूरी तरह कैद ही नहीं हो सकती। जितनी बार इधर मुड़ो उधर मुड़ो, उतना ही कुछ नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट पर। ये सिर्फ बनारस का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन शमशान घाटों में से माना जाता है। यहाँ का माहौल बाकी घाटों से बिल्कुल अलग है। एक तरफ गंगा जी का शांत प्रवाह और दूसरी तरफ लगातार जलती चिताएं। पहली बार आने वाले लोगों को ये दृश्य थोड़ा विचलित जरूर कर सकता है, लेकिन बनारस की मान्यता यही कहती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। मणिकर्णिका नाम के पीछे भी एक प्रसिद्ध कथा है। मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती काशी आए थे, तब माता पार्वती का मणिकर्ण यानी कान का कुंडल यहीं गिर गया था। उसी घटना के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक और मान्यता ये भी है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ आने वाली आत्माओं को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। इसी वजह से आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार यहाँ करने आते हैं। अब घाट से कुछ ही दूरी पर एक छोटा लेकिन बेहद प्राचीन मंदिर है, रामेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में एक रोचक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग धीरे धीरे धरती के अंदर समाता जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच ये विश्वास है कि जिस दिन ये शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। ध्यान रहे, ये एक धार्मिक मान्यता है, कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और मान्य नहीं है, लेकिन इसी वजह से हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। काशी की सबसे खास बात यही है कि यहाँ इतिहास, आस्था और सदियों पुरानी मान्यताएं एक साथ चलती हैं। हर गली, हर मंदिर और हर घाट के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मिल जाती है। तो दोस्तों, अब शुरू हो चुकी है हमारी बनारस की बोट राइड। मात्र 100 रुपये में अगर आप सच में बनारस को महसूस करना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि एक बार गंगा जी में बोट राइड जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो नज़ारा पानी से दिखाई देता है वो गलियों से कभी नहीं दिखाई दे सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि गंगा के किनारे एक के बाद एक घाट बने हुए हैं। हर घाट की अपनी अलग अलग कहानियां हैं, अपना इतिहास है और अपनी एक अलग पहचान है। यही वजह है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक खुली हुई इतिहास की किताब जैसा लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि काशी को दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में गिना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये शहर करीब 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जबकि धार्मिक मान्यताओं में इसे भगवान शिव की नगरी और अनादि यानी सृष्टि जितना पुराना बताया गया है। इसीलिए बनारस के बारे में एक कहावत भी कही जाती है, काशी जितनी पुरानी है उतनी ही नई भी है, क्योंकि यहाँ सदियां बदल गई हैं, राजा बदल गए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन काशी आज भी उसी आस्था के साथ खड़ी है।
अब जरा सामने देखिए, गंगा जी कितनी शांत दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है, उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ बहती है, जबकि काशी में गंगा कुछ दूरी तक उत्तर की ओर बहती है। इसे उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। और धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ सिर्फ गंगा स्नान करने के लिए नहीं आते, बल्कि इसके महत्व और इतिहास के लिए भी आते हैं। दोस्तों, बनारस में करीब 80 से ज्यादा घाट है, लेकिन हर घाट का अपना अलग महत्व है। जैसे दशाश्वमेध घाट, जहाँ हर शाम भव्य गंगा आरती होती है। 80 घाट, जहाँ सुबह सुबह योग और संगीत का अद्भुत माहौल देखने को मिलता है। और मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता है। अब अगर इतिहास की बात करें तो इस शहर का जिक्र रामायण, महाभारत, कई पुराणों और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। यहीं से कुछ ही दूरी पर सारनाथ है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, अपना पहला उपदेश दिया था। यानी ये शहर सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के इतिहास में भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, सामने जो पुराने महल और हवेलियां दिखाई दे रही है, उनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी है। अलग अलग राज्यों के राजाओं ने यहाँ अपने अपने घाट और महल बनवाए थे। इसीलिए आपको बनारस में राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल, बिहार के दरभंगा ऐसे राज्यों की वास्तुकला की झलक भी देखने को मिल जाती है। सच कहूं दोस्तों, बनारस ऐसा शहर है जहां जल्दीबाजी की कोई जगह नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं, अगर बनारस को समझना है तो घड़ी देखना छोड़ दो। और शायद यही इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी बनारस की ये शानदार बोट राइड यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बनारस घूमना चाहते हैं तो मेरी यात्रा में मैं दिल्ली से ट्रेन नंबर 12582 से आया था।
ये रात करीब 10:50 बजे चलती है और सुबह लगभग 10 बजे बनारस पहुंचा देती है। उस समय जनरल टिकट का किराया करीब 250 था। स्टेशन से घाट तक आने के लिए आपको आसानी से टोटो मिल जाता है। मैंने लगभग 25 रुपए में घाट तक का सफर तय किया है, यानी बहुत कम बजट में आप भी काशी की अद्भुत यात्रा का आनंद ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले सफर में एक नई और शानदार जगह के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको बनारस के घाटों के बारे में विस्तृत रूप से दिखाऊंगा और उनके इतिहास के बारे में बताऊंगा।